typical method we will do like this: draw two parallel line which is 1 unit apart from each other, and let us consider this be B1 and this is B2, this is B1 and this is B2. The strategy used by player B. Now this distance is, suppose it is, this line is at is O, it means the origin line of x axis है ना, इसको आप 0 पे मान लेंगे. Now mark from here 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Now minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2. So now whenever the player A1 use the strategy A1, though now expected payoff used by B, this is 2y1. If the y1 and y2 be the probability of the strategy used by B1 and player B, so let us consider this be y1 probability and this be y2. y1 is the probability of B1, मीन्स प्लेयर अगर B1 स्ट्रैटेजी यूज करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, y1. समझ में आ रहा है? प्लेयर B के B2 स्ट्रैटेजी यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, y2. नाउ एक्सपेक्टेड पे ऑफ व्हेनेवर प्लेयर A विल यूज द स्ट्रैटेजी दिस, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैन बी 2y1 प्लस 4y2. सो नाउ ड्रॉ दिस 2y1, 2 to 4, 2 is here for B1 and 4 is here. So draw this line join to this, join it. ठीक है बेटा, तुम समझ रही हो, यही पूछ रही थी ना. 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3, 3 to 2, 3 to 2. और क्या होगा, -2 to 6, -2 to 6. इस केस में मैंने क्या बताया था आपको, क्या बोला था? हाँ, इस केस में सबसे पहले आप यहाँ आप क्या देखते थे, लोअर इनवेलप फाइंड आउट करते थे. यहाँ अपर इनवेलप फाइंड आउट करेंगे, ये होगा. अपर लोअर इनवेलप में मैक्सिमम पॉइंट यूज करते थे, अपर इनवेलप में क्या यूज करेंगे, मिनिमम, मीन्स मिनी मैक्स यूज करेंगे, मैक्सिमम का मिनिमम यूज करेंगे. अब आप ये बताइए, देखिए 3 पॉइंट हैं, एक यहाँ है जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक ये है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और एक ये है. इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, इसमें और इसमें, ये पूरा का पूरा है ना, कौन सा होगा? अब आप देखें, ये ऐसे कर लीजिए, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई. ये एक्चुअली चाक जो है ना बहुत बेहतर नहीं है, ये है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी है यहाँ. अब आप बताइए, ये मिनिमम होगा कि ये मिनिमम होगा? इफ दिस इज A1, this is P1, let us consider this is P1, this is P2. So which one is minimum? P1. P1 is a minimum, and this point is obtained by these two expected payoff, है ना. कौन सा payoff है? अगर आप नाम दे दें इसको, तो आप नाम दे देंगे तो ये A1 होगा. A1 कौन सा होगा? 2 से 4 वाला होगा A1. A2 कौन सा होगा? 2 से 3 वाला होगा A1 A2. और A3 कौन सा होगा? 3 to 2 होगा.
ये A3 होगा, A4 कौन होगा, ये होगा, A3 is here. So the minimax point is at P1. मिनीमैक्स पॉइंट कहाँ से मिलेगा आपको, P1 पे मिलेगा ना। तो P1 कौन सी लाइन है, अब देखिए, एक तो A3 लाइन है और एक A1 लाइन है। A3 और A1 लाइन का फायदा क्या होगा, ये एक लाइन होगी और एक ये होगी, मीन्स दिस 4x2 मैट्रिक्स पे ऑफ विल बी कन्वर्टेड टू 2x2। वेरी गुड, 2x2। तो फिर 2x2 में कन्वर्ट होगा तो क्या लिखेंगे, प्लेयर A, प्लेयर B एंड नाउ द स्ट्रेटजी भी A1 और बाकी कौन सा बचा हुआ है, A3। बाकी को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। फिर क्या होगा यहाँ B1 एंड दिस इज B2। नाउ द वैल्यू भी 2 4 3 2। अब इसको आप जो इससे पहले बताए गए मेथड से क्या निकालेंगे, x1 x2 y1 y2। अगर ये स्ट्रेटजी आपने y1 y2 मान रखा है तो y1 सॉरी प्रोबेबिलिटी y1 y2 मान रखा है तो y1 y2, यहाँ x1 x2 x3 x4 मान रखा है तो ये क्या हो जाएगा, x1 होगा और ये क्या होगा, x3। बाकी रूल्स वही है, एक x1 निकाल के चेक कर लीजिए कि आंसर आ रहा कि यार आपका। तुम्हें समझ में आया, तुम्हें पूछ रहे थे ना कि नहीं लेंगे कैसे करेंगे, अभी भी नहीं समझ में आया। अगर ये 2x n होता तो हम इस पोर्शन को कंसीडर करते और ये पॉइंट होता, n×2 होगा तो हम इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे, अपर इसको लिखेंगे अपर एनवेलप, इसमें जो सबसे मिनिमम में होगा उसको कंसीडर करेंगे, है ना। ऐसे डार्क कर दीजिए, शैडेड पोर्शन कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से निकालिए x1 क्या होगा, फाइंड x1 x3 y1 y2 और ये पॉइंट क्या होगा बताया था हमने, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम। क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम। जहाँ भी ये कट करेगा, अगर ये ग्राफ पेपर पे होता तो यहीं से आप जज कर पाते कि इस गेम की वैल्यू क्या होती। अगर ग्राफ पेपर होता, यहाँ थोड़ा सा जज कर पाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ कोई लाइन ऐसी नहीं है जो फिक्स है। पता चला यहाँ ये जो डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस में काफ़ी डिफरेंस है ना। तो निकालो भाई, x1 निकालो, बोला तो क्या था, x1 निकालो। x1 के लिए क्या करते हो, दिस माइनस दिस करते हो ना, x2 माइनस सॉरी a22 माइनस a21 है ना, अपॉन देखो a22 माइनस a21 बताया गया है, अपॉन a11 प्लस a22 माइनस a21 प्लस a12। इसके आधार पे, इसके रिस्पेक्ट में a22 3 हो जाए 2 हो जाएगा, माइनस 3 है ना, 2 माइनस 3 और क्या होगा, और 2 माइनस 3 और 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 3। रिजल्ट क्या आएगा, -1 और ये क्या हो जाएगा 6 -7 ना, कितना होगा 1/7। ये देखो आंसर है, हाँ नहीं आया, हाँ एक मिनट, 4 2 6 और 4 3 7, क्या दिक्कत है। अरे भाई तो काट दिया हमने काट के लिखा है ना, ये पॉजिटिव तो कर दिया हमने, ये माइनस और इस माइनस को हमने डिलीट कर दिया है। अच्छा -1 बाई -1, हाँ 1 आएगा। क्या कर रही हो तुम, क्या
P1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों? अरे अपर इन्वेलप यही तो है, ये जो जहाँ से ये एक लाइन ये गई हुई है और एक लाइन ये आई हुई है और तीसरी लाइन ये गई हुई है, यही ना, यही ना है? तो अपर इन्वेलप यही तो होगा। बोलो, कोई कन्फ्यूजन है क्या? अभी भी कन्फ्यूजन? बुक में मत देखो, छोड़ो। ये अपर इन्वेलप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या अपर इन्वेलप में? बोलो। तो इसका जो मिनिमम होगा वही तो कह रहे हैं, लाइन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। जो पोर्शन जो इस लाइन के द्वारा जो क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकस होगा, लोकस को बोलते हैं आप इन्वेलप बोलते हैं। इन्वेलप अगर पीछे इन्वेलप और इवेल्यूट अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ इन्वेलप बताया गया होगा क्या होता है। क्या समस्या है? आंसर नहीं आ रहा है? वो नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? ऐसा कैसे होगा? कौन सा क्वेश्चन? 2-4 वाला ना? ये 5 नंबर है, 17 का 5, 17 का 1 2 3 4 5। ऐसा कैसे होगा? ये आएगा, ये आप देख रहे हैं, ये सही आ रहा है। x1 x2 0 दिखा रहा है, देखिए x3 और x4 0 दिखा रहा है, तो वो आ ही रहा है हमारा जो कर रहा है। और यहाँ वो 2/3 गेम की वैल्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि 8/3 दिया हुआ है। 8/3 का मतलब कितना हुआ? 3 पॉइंट समथिंग हुआ, 3 दूना 6 है ना, और 3 6 18, यही आएगा ना। तो आप देखिए संभवतः वही एग्जिस्ट भी कर रहा है, 2 और 3 है, ये इसके बीच ही तो एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट, तो ये सही है। गलत कहाँ है? बहुत सारे आंसर ऐसे हो सकता ना मिल रहे हो। एक दो क्वेश्चन और चाहे चेक कर लीजिए, एक क्वेश्चन अपने आप चेक कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन कर लीजिए, इसका 6 नंबर क्वेश्चन करिए, 2 मिनट में करिए। 6 नंबर क्वेश्चन करिए और सेटिस्फाई हो जाइए फिर, क्योंकि ये रूल्स यही है कि हम स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। जल्दी करिए, तो हम 2 मेथड और पढ़ाने हैं, कंप्लीट 2 मेथड पढ़ा के जाएंगे। कल ये कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, कल चलेगा क्लास तो कल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्रोसेस लिखवा चुकी, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवाया था पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे ही स्टेप 5 फॉलो करने हैं। टू माइनस 3 2 2 4 4 3 7, आंसर तो ऐसे ही आएगा। एक क्वेश्चन करिए जल्दी। हो गया? इसका मतलब आप घर पे कोई प्रॉब्लम करते नहीं हैं, ऐसा लग रहा है।
अर्थमेटिक मेथड या मेथड ऑफ ऑगमेंट। Without saddle point, and first one, second one, algebraic method for solving algebraic method हो गया बेटा, आया नहीं आंसर? हाँ निकालो। बेहतर रिजल्ट जब आएगा जब आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, उस केस में आप रिजल्ट सारे बेहतर पाएंगे। देखो तुम्हारे फिगर में और इसके फिगर में काफ़ी डिफरेंस है। चलो अच्छा तुम्हारा ये शक है कि इस पे लोगे तो जब अलग आंसर आएगा। चलो करके देख लो। हाँ इसी क्वेश्चन को फिर वैसे चेंज करके देख ली होती है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम सेटिस्फाई तो होती कम से कम। हो गया बेटा? ये होता है 822 -8, इसके लिए निकालना है तो दिस माइनस दिस करते हैं। ये प्रूफ कराया जा चुका है 822 -821 अपॉन, ये सभी के लिए होता है, दोनों सेम प्लस और दोनों डिफरेंट वाले को माइनस करते हैं ऐड करके, ये सभी के लिए होता है। नहीं आया? नहीं आया? चलो ठीक है, देखो आया नहीं, हम इसका दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहा, हम इसको दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। मेथड ऑपोजिट मैंने लिखा है। हाँ आ गया है? नहीं आ रहा आंसर? आप ग्राफ पेपर में करें ज़्यादा बढ़िया है, आ जाएगा।
पीछे देखो, रिजल्ट देखो, आंसर देखो। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो आंसर आ जाएगा। अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से सुने मेरी बात, ये मेथड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक दूसरा मेथड है अर्थमेटिक मेथड और मेथड ऑफ ऑडमेंट फॉर सॉल्विंग 2x2 गेम। ऑडमेंट निकालते हैं हम इसमें। ऑडमेंट क्या होता है? ऑडमेंट का मतलब जैसा ऑड लिखा है, ऑड मतलब अगर इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, है ना, सेम रो और या सेम कॉलम के नीचे नहीं लिखेंगे। आप मेथड को दे समझ लीजिए, लिखवाएंगे नहीं लिखवाएंगे कल, क्योंकि ये दोनों मेथड कंप्लीट कर देंगे तो आज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम रह जाएगा। क्लियर सुनना, मेथड ऑफ ऑडमेंट का मतलब क्या है? ऑडमेंट का ये, और इस मेथड से हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो 2x2 पे ऑफ का होता है ना। ये किस क्लास का है? 2x2 का है। तो हम इस मेथड से, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक मेथड या मेथड ऑफ ऑडमेंट। ऑडमेंट नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है कि हम इसके डिफरेंस को विदाउट इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, बाय इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, मीन्स यहाँ देखो 2 से 4 को माइनस करो तो -2 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ हमने 2 लिखा, देखो लिखा है नहीं लिखा है, इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है? अरे 1 आ रहा है यार, 1 आ रहा है ना, मतलब हमने कहा बाय इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। 2 से 4 को माइनस किया 2 आया, या 4 से 2 को माइनस किया 2 आया, कहाँ लिखा? जस्ट फर्स्ट रो का डिफरेंस सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, समझ में आ रहा है? सेकेंड रो का डिफरेंस फर्स्ट रो लिख दिया हमने, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब क्या है? फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस सेकेंड कॉलम के नीचे लिखा हमने। अरे 2 - 3 या 3 - 2 1 आएगा ना, कोई कंफ्यूजन? यहाँ लिख दिया हम। इधर देखो 4 - 2 इज हियर, है ना। अब आप देखें इसका सम क्या होगा? 3। इसका सम क्या होगा? 3। हम ऑडमेंट मेथड को तभी यूज करेंगे जब दोनों का सम क्या होगा? रो सम ऑफ रो सम ऑफ कॉलम क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। सम ऑफ रो ऑडमेंट एंड सम ऑफ कॉलम ऑडमेंट बिकम्स द सेम। उसी केस में हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस केस में अब करते क्या हैं? अब इसमें हम देखते हैं कि टोटल सम ये आया हो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आई, दोनों का सम, ऑडमेंट का सम 3 आया। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। इसकी क्या होगी? 2/3। इसकी क्या होगी? 2/3। इसकी क्या होगी? 1/। आंसर यही आया हुआ ना, इस क्वेश्चन का आंसर यही आया हुआ ना, 1/3 आया हुआ, आया है, 0 आया है, 2/3 आया है, 0 आया है, आया ना। या देखो 2/3 आया है, बी के आया है ना 2/3, और 1/3 आया है। तो ऑडमेंट के थ्रू तो आ जा रहा है, अब इसके थ्रू क्यों नहीं आ रहा है, जबकि इसके थ्रू भी वही रिजल्ट आना चाहिए। अब क्या समस्या हो रही है? फॉर्मूला तो यही है। इस मेथड का यूज हम उसी केस में करते हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन 3x3 का भी यहाँ लिखा जरूर है 2x2 का, लेकिन आप 3x3 का भी इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसका दूसरा रूल है, वो थोड़ा टेढ़ा है, तुरंत बताने जा रहे हैं आपको। तो ऑडमेंट के थ्रू आप घर जाइएगा तो एक बार ऑडमेंट से क्वेश्चन करिएगा, मेथड ऑफ ऑडमेंट से। करना आपको क्या है? रो का फर्स्ट रो के डिफरेंस को सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में लिखना है, फर्स्ट कॉलम के डिफरेंस को सेकेंड कॉलम के डिफरेंस में लिखना है ना, सेकेंड रो के डिफरेंस को फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट, फर्स्ट रो के अगेंस्ट लिखना है, और ठीक वैसे ही सेकेंड कॉलम के डिफरेंस को फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट लिखना है। दिस इज बाय द नेम ऑडमेंट, मीन्स हम डिफरेंस निकालेंगे तो जरूर, लेकिन उससे विपरीत रखेंगे, अलग जगह रखेंगे, इसीलिए इसका नाम ऑडमेंट है। और ये इस मेथड, ये दिस इज अप्लीकेबल ओनली व्हेनेवर
द सम ऑफ द रो ऑर्डमेंट एंड द सम ऑफ कॉलम ऑर्डमेंट बिकम्स द सेम। क्लियर? हाँ सेम आना चाहिए, तभी आप इसका यूज करेंगे, तभी इसका यूज करेंगे। नहीं हो तो इस मेथड को आप नहीं अब लगा सकते हैं, है ना। ये हम लिखवाएंगे तो बताएंगे, सिंपली आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। हम अलजेब्रिक मेथड और इस दोनों मेथड को समझाना चाहते हैं, है ना। समझ रहे हो? ध्यान से देखो, एक बार घर पे जाके ग्राफ से लगा के देखना बेटा, ग्राफिकल मेथड यूज करना। और इसमें कोई चेंज नहीं, अगर आप इसको यहाँ लेती हो इसको यहाँ लेते हो तो भी लाइन वही आएगी, है ना। तो भी आप इसी तरह का मैट्रिक्स बनाएंगे तो भी आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। इस बुक के आंसर बहुत सारे गलत भी हैं, ऐसा आप इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल वाला सॉल्व करें, देखिए अगर नहीं आएगा फिर मुझसे पूछिएगा, है ना, तब सेटिस्फाई हो जाओगी ना। एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जहाँ आंसर गिवन है और इस मेथड सॉल्व करिए, देखिए आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम बता रहे हैं कि आप कब कौन सा मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, प्लेयर ए, सिर्फ समझिएगा, कोई लिखेगा नहीं। प्लेयर बी, -1 2 3 1 -2, ये 1 है, 1 -2 2 3 4 -3। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे? पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सैडल पॉइंट। क्या सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है? मिनिमम ऑफ दिस -1, मिनिमम ऑफ दिस -2, मिनिमम ऑफ दिस -3, मैक्सिमम ऑफ दिस 3, मैक्सिमम ऑफ दिस 4 एंड 2। इसमें मैक्सिमम क्या होगा? दिस, इसमें मिनिमम क्या होगा? दिस। बोथ आर डिफरेंट, नो सैडल पॉइंट। तो हम उस वहाँ से दिमाग हटा देंगे ना, है ना। फिर आगे जाएंगे तो क्या देखेंगे, उसके बाद क्या पढ़ाया गया है कि अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो आप 2x2 को मैट्रिक्स को अभी जो x1 और x2 लिखा था उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो उस मेथड से सॉल्व कैसे होगा? चूँकि 2x2 नहीं है तो फिर क्या आप करेंगे? डोमिनेंस लगाएंगे ना, डोमिनेंस लगाएंगे। डोमिनेंस का रूल क्या है कि आप मिनिमा के मतलब रो के सारे एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट से बड़े छोटे हैं तो वो रो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा बाय द रूल ऑफ डोमिनेंस, है ना। तो क्या होगा आप उसको भी चेक कर लीजिए, मीन्स नो सैडल पॉइंट। एक मेथड आप भूल जाइए, इसको है ही नहीं। फिर आएगा कहाँ? 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के, तो 2x2 है नहीं तो डोमिनेंस के थ्रू आप ये प्रयास करेंगे कि ये 3x3 से 2x2 में चेंज हो जाए। डोमिनेंस लगाएंगे, -1 है, ये 1 है, ये छोटा है, जरूर बिल्कुल सही है, ये डोमिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, नहीं करेगा। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे, इससे ये छोटा जरूर है, ये भी छोटा है, लेकिन ये बड़ा है, फिर डोमिनेंस नहीं होगा, रो डोमिनेंस नहीं होगा। इससे चेक कर लीजिए, 1 छोटा है 3 से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -2 4 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन 2 क्या है? बड़ा है -3 से, फिर डोमिनेंस मीन्स रो में डोमिनेंस नहीं होगा बाय द सिंपल रूल। लेकिन एक दूसरा मेथड भी बताया था हमने, क्या बताया था आपको? एवरेज। वेरी गुड। तो हम अब इसका एवरेज यदि फाइंड करें तो क्या होगा? 0। एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से सोचिए, क्योंकि अगर मेथड नहीं दिया होगा तो फंस जाएंगे, करना किससे है। इसका डिफरेंस, सॉरी इसका एवरेज 0, इसका एवरेज 0, इसका एवरेज 1.5। अब आप जो रिमेनिंग रो है उससे कंपेयर करिए, 0 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 0 छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या है?
ये 1.5 बड़ा है, मीन्स रो डोमिनेंस नहीं लगा सकता। फिर अब हम कॉलम के पास आते हैं, कॉलम पे देखते हैं। ये एलिमेंट इससे बड़ा है, चलेगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैक्सिमम कॉलम के नंबर जो होंगे वो डिलीट किए जाएंगे। ये छोटा हो गया भाई, ये तो बड़ा है ना, लेकिन ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इससे तो कॉलम डोमिनेंस भी नहीं होगा। दूसरे के पास जाएं, ये एलिमेंट इससे बड़ा है जरूर, ये भी एलिमेंट इससे बड़ा है, लेकिन ये एलिमेंट छोटा हो गया, कॉलम डोमिनेंस पॉसिबल नहीं है। इसके तो रिस्पेक्ट में देखें, 2 से 1 बड़ा है, लेकिन ये 2 से छोटा है ना। तो कॉलम डोमिनेंस, रो डोमिनेंस, डोमिनेंस कैन नॉट बी अप्लीकेबल, हम डोमिनेंस भी नहीं लगा सकते, है ना। फिर अब हमारे पास रह क्या गया, 2 मेथड। एक तो हम मेथड ऑफ ऑडमेंट का यूज करें या अलजेब्रिक मेथड का यूज करें। अलजेब्रिक मेथड अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाने जा रहा है। तो मैंने 2 क्रॉस 2 का ऑडमेंट बताया करना क्या है ना। अब क्या बताने जा रहे हैं, 3 क्रॉस 3 में ऑडमेंट कैसे यूज करते हैं। 3 क्रॉस 3 में आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, घर जाके देखिएगा। फिलहाल मैं 3 क्रॉस 3 का यहाँ देखता हूँ, लग पा रहा है नहीं लग पा रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने लगाया, इसको देख लेते हैं। 3 जब 2 क्रॉस 2 होता है, अभी जस्ट मैंने बताया 2 क्रॉस 2 के केस में 2 4 1 3 इस टाइप्स का था, तो आप इसका डिफरेंस यहाँ लिखते थे, इसका डिफरेंस यहाँ लिखते थे ऑडमेंट के थ्रू, इसका डिफरेंस यहाँ लिखते थे और इसका डिफरेंस यहाँ लिखते थे, ऐसा करते थे बिल्कुल सेम तरह से। यहाँ चेंज तो नहीं करते हैं, लेकिन इस फॉर्म में लिखते हैं, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया, क्लियर। कितना होगा, -1 -2 कितना होगा, -3। बिल्कुल क्लियर सुनिएगा, थोड़ा टेढ़ा है, -3 हमने लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, 1 ना, यहाँ 1 लिखते हैं। बी केयरफुल, एज इट इज 1 -2 मीन्स 1 से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 3, यहाँ लिखेंगे। -2 से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, -4, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आएगा, -4। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, -1। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 7। क्लियर, बिल्कुल एज इट इज। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, है ना। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 4। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5, है ना। अब बिल्कुल वैसे ही अब ऑडमेंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब A1 के लिए आप फाइंड आउट करोगे, A1 A2 A3 और B1 B2 B3, तब आप करोगे क्या, यहाँ इसको फिर दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। 1 1 -2 2 3 4 -3, थोड़ा प्रोसेस लंबा, ध्यान से देखिएगा। जब A1 का ऑडमेंट निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे, इसका ऑडमेंट निकालेंगे, कितना आएगा, यही करते हैं ना, 7 3 जा 21 और -4 कितना आएगा, 17। यहाँ अब लिखेंगे, अब 17 A1 का ऑडमेंट हो गया। जब A2 के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस और दिस कंसीडर करेंगे, है ना। ऑडमेंट ऑफ A2 के लिए क्या होगा, -3
इंटू 7 -21 और ये क्या हो जाएगा +1, कितना आएगा -20। क्लियर। फिर क्या करते हैं, A3 के लिए निकालते हैं तो क्या करेंगे, -3 -4 कितना होगा 12 ना, और ये क्या हो जाएगा -3 कितना आ जाएगा 9 लिखिए एज इट इज, बिल्कुल एज सेम वे में। जब हम B1 का आर्गुमेंट निकालेंगे तो क्या होगा 20 -6 कितना आएगा 14। B2 के लिए आर्गुमेंट निकालेंगे तो क्या होगा -10 और ये क्या होगा -2 कितना होगा 12 8 2 5 10 -10 और हाँ -2 होगा -8 होगा -8 होगा 8 नहीं -8 होगा। ध्यान से देखें, थोड़ा प्रोसेस को लिखते हैं, एक एक मैट्रिक्स को लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा 12 है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना 12 +6 12 + 6 कितना होगा, अरे भाई 2 6 के 12 होगा, और ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा ना 18 12 आएगा। कैसे, एक मिनट -2 × 5 और -2 × -1 ये क्या हो जाएगा -10 -2 और -12 आएगा। भाई 8 क्यों बता रहे हो, फिर 8 क्यों बता रहे हो, -12 होगा ना। तीसरा क्या होगा -2 × -6 12 एंड -2 × 4 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 18। कहाँ भाई, कहाँ नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा, तो 9 तो लिखे हैं, 9 ही लिखा ना। अच्छा 2 4 जा 8 लिखेंगे, हाँ तो ये 20 होगा। देखते जाइए, अब बताइए और कोई गलती, और इसको चेक कर लिया जाए। जब इसके रिस्पेक्ट में आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 12, एग्री यहाँ, और 3 12 में 3 जाएगा कितना होगा, अरे भाई -3 -4 12 होता है, 12 -4 -3 -3 × 1 3 मीन्स 12 -3 = 9 होगा। अभी भी शक है तो बताओ, ठीक है। अब ऑडमेंट का सम क्या होगा, यहाँ देखें आप, क्या दोनों सम इक्वल हैं, बोलिए नहीं है ना। यहाँ कितना हो जा रहा है 26 है ना, -20 कितना हो जा रहा है 6 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है 34 -12 22। इसका मतलब मेथड ऑफ ऑडमेंट इज नॉट अप्लीकेबल इन दिस केस। कंफर्म, तो ये भी मेथड फेल कर गया। मेथड ऑफ ऑडमेंट इज ऑल्सो इज नॉट अप्लीकेबल। अब आपने 3 मेथड चेक कर लिया, लास्ट मेथड क्या बचा, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने बताया था आपको मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के, इस तरह के प्रॉब्लम को बताया था, क्वेश्चन के थ्रू नहीं, लेकिन मैं एक थियरी पढ़ाया था एक दिन कि इस केस पे लेट अस कंसीडर x1 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, है ना, strategy used by player A. Let us consider x2 be the probability used by the player B, A, whenever
when he will use the strategy A2. X3 be the probability used by the player A, है ना, whenever they will use the A3 strategy as it is यहाँ Y1, Y2 और Y3। तो इस केस में आपको एक दिन बताया था हमने, जब ये डिराइव किया था x1 x2 निकालना, तो उस दिन हमने बताया था कि जब B1 अपनी प्लेयर B अपनी B1 स्ट्रैटेजी यूज करेगा तो A का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, बताया था, क्या बताया था? जब प्लेयर B अपनी B1 स्ट्रैटेजी यूज करेगा तो A का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या बताया था, याद आ रहा है? हाँ बोलिए, -1 x1 दिस इंटू दिस बताया था, अगर आपको याद होगा तो, प्लस x2 प्लस 3x3, है ना, एंड इट कैन नॉट बी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू v। व्हाट इज v? वैल्यू ऑफ द गेम, प्रॉफिट। हाँ वो प्रूफ बताया था हमने, प्रूफ करवाया था x1 x2 निकालने का, लेकिन ये एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू पहले आप दिए गए प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फार्मूलेट करेंगे। ये सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ाया जाएगा, पहला लेसन पढ़ाएंगे हम आपको पढ़ा, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया होगा, क्लास वगैरह चला होगा तो ये पढ़ाया गया होगा। कहीं क्लास चला है? नहीं चला है तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा, पहला कंटेंट पढ़ाया जाएगा, पहला लेसन उसमें पढ़ाया जाएगा, जब आपको LPP पढ़ाया जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ाएगा, तो उस केस में इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। 2x2 के लिए हमने इस तरह का आपको एक कंटेंट पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो। एज इट इज जब प्लेयर B अपनी B2 स्ट्रैटेजी यूज करेगा तो प्लेयर A का जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ होगा, वो ध्यान से सुने, 2x1 होगा, 2x1 प्लस x2 माइनस 2x2 इंटू 4x3 प्लस 4x3, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू v, है ना भाई। मुंह बंद करके मत रहिए, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता तो मन में मत रखिए, पूछिए जितना पूछना है, जितना पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लेयर B अगर अपनी B3 स्ट्रैटेजी यूज करता है तो A का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3। चूँकि हमारा पढ़ाने का थोड़ा दूसरा तरीका है, हम ये चाहते हैं कम से कम लिखवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, और एक दूसरा तरीका भी है कि हम इस मेथड को एक एक स्टेप लिखवा देते हैं और क्वेश्चन को एक एक स्टेप हम करते जाते हैं। दोनों मेथड है। अब आपको कौन सा पसंद है, हमें पता है कि वो मेथड ज़्यादा इजी होता है कि हमने पहला स्टेप लिखवाया और ये कंटेंट कर दिया, हमने दूसरा स्टेप लिखवाया फिर दूसरा कंटेंट कर, हमने तीसरा स्टेप लिखवाया फिर तीसरा कंटेंट कर दिया, वो इजी होता है। लेकिन ये अगर समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कभी भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लिखना इंपॉर्टेंस नहीं, समझना इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स होता है। अब आप ये बताइए कि सारे प्रोबेबिलिटी, ये जो प्लेयर A की जो प्रोबेबिलिटी है A1 यूज करने की, x1, A2 यूज करने की, x2, A3, ये इनका सम क्या होगा, 1 होगा। एज इट इज बिल्कुल सेम तरह से हम इस केस में यूज करेंगे कि अगर प्लेयर A अपनी A1 स्ट्रैटेजी यूज करता है तो B का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा, -y1 प्लस 2y2 प्लस y3 एज इट इज 1y3। जब B2 ये A2 यूज करें तो 1y2 y1 माइनस 2y2 होगा या नहीं होगा। अब आपको करना क्या होगा, तीसरा स्टेप इसका क्या है कि चेंज द इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी फॉर्म बिकॉज ऑफ बाय x1 प्लस x2। उस दिन में मैंने चेंज किया था, अगर आपको याद है तो मैंने इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर दिया था। तो ये अगर इक्वलिटी फॉर्म में बन जाएगा, बी केयरफुल। आपके पास कितने अननोन हैं, 3। कितने इक्वेशन हैं, 3।
है ना, 3 अननोन 3 इक्वेशन। तो इन तीनों इक्वेशन से मैं बता देता हूँ, चूँकि समय नहीं है, कल इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, पढ़ के आइएगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, बोलो बोलो, x1 x2 x3 की वैल्यू निकलेगी। किसके टर्म में निकलेगा, किसके टर्म निकलेगा, v के टर्म, बहुत सही शाबाश, v के टर्म में निकलेगा, है ना। जब v के टर्म निकलेगा तो उस रिलेशन का यूज हम यहाँ x1 x2 x3 में करेंगे। तो अब आप ये बताइए, x1 x2 x3 तीनों ही v में है ना, तो किसकी वैल्यू निकलेगी यहाँ से, v की, मीन्स वैल्यू ऑफ द गेम निकल जाएगा। और जो वैल्यू ऑफ द गेम निकल जाएगा तो x1 में ले जाके v की वैल्यू पुट कर देंगे तो x1 निकल जाएगा, x2 में पुट कर देंगे x2 निकल जाएगा, x3 पुट कर देंगे x3 निकल जाएगा। इतनी बात समझ में यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। बिल्कुल सेम वे में हम ये -y1 + 2y2 + y3 इज लास्ट कभी भी वैल्यू ऑफ द गेम से बड़ी नहीं हो सकती है ना, इसलिए यहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल सेम तरह से यहाँ भी 3 इक्वेशन बनेंगे और y1 + y2 + y3 1 होगा। यहाँ से y1 y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे तो किसके टर्म में निकलेगा, v के केस में। और आप ऐसा पाएंगे कि यहाँ y1 y2 y3 और यहाँ x1 x2 x3 की वैल्यू निकल जाएगी और वैल्यू ऑफ द गेम दोनों ही सेम केस में इक्वल आएगा। समझ में आया नहीं आया, आया। तो यह प्रॉब्लम ना तो इस मेथड से लगाया जा सकता है, ना तो इस मेथड से लगाया जा सकता है, ना तो अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो ऑडमेंट से लगेगा। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, पढ़ के आएगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको बता देंगे, है ना। 2 × 2 का तो समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। 2 × 2 होगा तो ऑडमेंट, पहले रो का डिफरेंस दूसरे रो के रिस्पेक्ट में, दूसरे रो का डिफरेंस पहले के रिस्पेक्ट में, और दोनों का सम निकाल लेंगे और दिस अपॉन दिस कर देंगे तो आ जाएगा रिजल्ट। कोई दिक्कत। तो आज आप क्या पढ़ के आएंगे कल, मेथड ऑफ ऑडमेंट पे बेस रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के आएंगे। दूसरा क्या पढ़ के आएंगे, अलजेब्रिक मेथड पढ़ के आएंगे, जिस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। और आप कभी भी प्रॉब्लम लें तो पहले सैडल पॉइंट चेक कर लें, है तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने नहीं चेक किया, इसमें हम भूल भी गए। तीसरा एक कंटेंट इससे पहले का होगा ग्राफिकल मेथड का, ये भी पढ़ा है ना इससे पहले। तो ग्राफिकल मेथड क्यों नहीं यूज होगा, गुड, क्योंकि ये 3 × 3 का है और ग्राफिकल मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द व्हेनेवर द पे ऑफ इज 2 × n और n × 2। समझ में आया। इसलिए ग्राफिकल मेथड भी इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा, ये भी मेथड अप्लाई नहीं किया जाएगा, डोमिनेंस रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब मेथड ऑफ ऑडमेंट भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा, सिर्फ इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, अलजेब्रिक मेथड यूज होगा। कोई दिक्कत, इतना पढ़ जाएंगे ना। कल इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और 2-4 लाइन क्या स्टेप ऑफ सॉल्यूशन लिखवा देंगे, तो आप कर लेंगे ना। चलिए, देखो अगर आप ये ढूंढेंगे